welcome back to my channel Doctor for All with Dr. Rakshinda. Hope you all are doing good. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे बार बार इंक्वायर कर रहे हैं एंड मेनी ऑफ अस आर बिकमिंग पैनिकी बिकॉज ऑफ दैट and that is about mucormycosis या black fungus. So let's begin without any delay. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस भी कहा जा रहा है, बट इट्स एक्चुअली नॉट ब्लैक फंगस. फंगस वाइट फंगस ही है वो, लेकिन वो जो एरिया को जहाँ पे वो अटैक करता है फंगस, वो ब्लड सप्लाई वहां का रोक लेता है, वहां का टिश्यू डेड हो जाता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो इट किल्स दैट एरिया. पूरा एरिया सड़ जाता है, खराब हो जाता है, इट बिकम्स ब्लैक. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लैक फंगस. इट्स अ रेयर डिजीज बट इट्स वेरी फेटल. काफी डेंजरस है म्यूकोरमाइकोसिस. हर कोविड पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस होगा ऐसा नहीं है. क्या देखा जा रहा है कि 3 केसेस इन 10,000 अगर कोविड पेशेंट्स है, उसमें 3 को हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन. वैसे भी नॉर्मली भी होता था. क्या होता है कि पहले जमाने में, बहुत साल पहले, यानी अराउंड इन 1835 और 1837 दिस एंटिटी वाज देयर. तब से आया है. इट्स नॉट समथिंग न्यू. पहले कभी मास डिस्ट्रक्शन जब होता था या अर्थक्वेक्स हो, सुनामीज हो, कुछ टॉर्नेडोज हो, तो वहां पर पेशेंट्स काफी अफेक्ट होते थे बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक फंगस. बिकॉज उसके स्पोर्स जो होते हैं, फंगस स्पोर्स जो होते हैं, वो हवा में पाए जाते हैं, सॉइल में होते हैं, और डेड और डीके जो वेजिटेबल मैटर है, तो अगर हम इनहेल करेंगे तो हो सकता है किसी को भी फंगल इन्फेक्शन. इट्स अराउंड अस, इट्स ऑल अराउंड अस. नोज से जा सकता है, इट एंटर्स आवर बॉडी, बट अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत लो हो तो ही हमको वो अफेक्ट करेगा या अपने सिम्टम्स प्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट थिंग इज कि ये किन लोगों में हो रहा है जो कोविड से अफेक्टेड है बट दे आर डायबिटिक, यानी जिनको हाई डायबिटीज है, हाई ब्लड शुगर है, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं. इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं. जिनका ब्लड शुगर बहुत हाई रहा है ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे, उनको अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ है, उनका ब्लड शुगर हाई है. देन सेकेंड रिस्क फैक्टर इज अगर किसी को सीए है, कैंसर है, या किडनी डिजीज है कुछ, या कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बोलते हैं, जिनकी इम्यूनिटी काफी लो हो गई है बिकॉज ऑफ सम मेजर इलनेस लाइक कैंसर है, किडनी डिजीज है, कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट है. तो ऐसे लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन या ब्लैक फंगस जो है अटैक कर सकता है. मेन फैक्टर जो देखा गया है अभी है वो है डायबिटिक्स. जो हाई ब्लड शुगर है जिनका, उनको ये ज्यादा अफेक्ट कर रहा है. या फिर जो लॉन्ग स्टे जिन्होंने किया है आईसीयू में बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन, तो ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स हुआ है क्योंकि काफी सीरियस थी उनकी कंडीशन, तो उन लोगों को भी देखा जा रहा है कि ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो रहा है. तो मिसयूज या ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स नहीं करना चाहिए हमको. डॉक्टर्स को भी ये मालूम होना चाहिए कि स्टेरॉइड्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन 5 to 10 days. बस इतना ही रेंज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. नाउ देयर आर डिफरेंट थियोरीज व्हिच आर कमिंग अप अबाउट दिस फंगल इन्फेक्शन के जो आईसीयू में रहे हैं, जिनको स्टेराइल नेजल जो ट्यूब्स यूज नहीं हुए, अनस्टेराइल थे वो, तो उसकी वजह से भी हुआ होगा. या फिर ऑक्सीजन जो यूज हो रहा है वो नॉर्मल मेडिकल ऑक्सीजन नहीं, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज हो रहा है, या ओवर यूज ऑफ जिंक हो रहा है. डिफरेंट थियोरीज आ रही है, बट अभी भी कुछ प्रूवन पक्की बात नहीं है. मेन थिंग इज ब्लैक फंगस जो है वो डायबिटिक्स जिनको ज्यादा है, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं जिनका ब्लड शुगर हाई है, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले हैं, या ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स जिनको हुआ है, उनमें देखा जा रहा है. अब उसके सिम्टम्स क्या है ब्लैक फंगस के? अगर आपको एक साइड फेशियल स्वेलिंग हो रही है, क्योंकि क्या होता है, फंगस नोज से एंटर हो रहा है, साइनसेस को अटैक करेगा, तो पेशेंट को फीवर हो सकता है, वन साइडेड हेडेक, एक साइडेड का हेडेक है, एक साइडेड की फेस की स्वेलिंग अगर हो रही है, या आई की स्वेलिंग हो रही है, पेन इन आई बॉल्स है, डिस्चार्ज फ्रॉम आईज हो रहा है किसी को, या डबल विजन है, या लॉस ऑफ विजन है, या आई मूवमेंट्स पेशेंट्स प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हैं,
और काफी आंख की सूजन हो जा रही है, आंख के पीछे किसी को पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और मतलब ये फंगस आईज में गया है। फंगस इट स्प्रेड्स फ्रॉम नोज टू साइनसेस एंड टू आईज ऑल्सो। जॉ का अफेक्शन किसी को हो सकता है, पेन इन जॉज है, या अंदर अपर जॉ में आप देखेंगे ब्लैकिश डिस्कलरेशन है। नोज अगर अफेक्टेड है तो उसमें से क्या हो सकता है कि डिस्चार्ज फ्रॉम नोज है, या फिर ब्लड, किसी को थिक थिक ब्लड भी निकल रहा है नोज से। एंड ब्रेन में स्प्रेड हो जाएगा अगर इट्स राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, तो ब्रेन में जा रहा है तो इट्स नॉट गुड, इट्स फेटल। या फिर लंग्स में गया है तो पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं विथ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लंग्स क्योंकि अफेक्टेड है फंगल इन्फेक्शन से। तो पेशेंट विल फील वेरी ब्रेथलेस व्हाइल वॉकिंग, कफिंग हो सकती है। अगर स्टमक में गया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जिसे कहते हैं, तो लूज मोशंस हो सकते हैं, वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड है, और स्किन भी अफेक्टेड है कुछ कुछ पेशेंट्स में, तो वो एरिया जो है वो वहां पर ब्लैकिश हो सकता है। तो ऐसी कुछ अगर आपको सिम्टम्स हो रही है तो बी अलर्ट। यानी ऐसे सेपरेट बोल के कुछ म्यूकोरमाइकोसिस आप नहीं समझ सकोगे, बट ऐसी कुछ और सिम्टम आ रही है जो आपको ऐसा लग रहा है कि साइनस से रिलेटेड है, इट्स मिमिकिंग, यानी साइनस की जैसी लग रही है, आप ब्रेथलेस हो रहे हो आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड, रिकवरी फेज में, जब आप ट्रीटमेंट ले चुके हो कोविड का, यू आर एट होम, और ऐसी कुछ सिम्टम्स आपको आ रही है, तो यू हैव टू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर है या आपका ईएनटी डॉक्टर है या आई डॉक्टर है, उसके पास जाइए, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट क्या है, इट्स अ टीम अप्रोच। एलोपैथिक साइड से दे गिव इंजेक्शन, एम्फोटेरिसिन दिया जा रहा है आजकल, आईवी दिया जा रहा है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव इंजेक्शन। और क्या करते हैं कि टीम अप्रोच करते हैं ट्रीटमेंट में, तो ईएनटी डॉक्टर को भी दिखाते हैं, पैथोलॉजिस्ट भी है, इट इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द, न्यूरोसर्जन भी इन्वॉल्व है। तो डोंट डिले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सिम्टम ऐसी कुछ आ रही है ना, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज है, आईज है, स्वोलन हो रहा है, आप ब्रेथलेस हो रहे हो, ब्लड निकल रहा है, या ब्लैकिश आपने कहीं एरिया देखा है, तो इमीडिएटली यू हैव टू हरी दैट डे, दैट मोमेंट यू रन एंड रश टू योर डॉक्टर। क्योंकि क्या होता है कि ट्रीटमेंट में एलोपैथिक साइड से तो फंगल इन्फेक्शन है तो एम्फोटेरिसिन दे रहे हैं, क्योंकि बाकी माइल्ड एंटी फंगल्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो इंजेक्ट कर रहे हैं, और वो एरिया जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसको भी कट करके, इसको सर्जिकल डिब्राइडमेंट बोलते हैं, वो पूरा एरिया कट करके निकालना पड़ता है वो टिश्यू, और वहां पे भी इंजेक्ट कर रहे हैं एंटी फंगल्स मेडिसिन। और होम्योपैथिक में भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, अच्छी मेडिसिन हैं जो एक्ट कर रही हैं इस पे। तो इफ यू हैव एनी सिम्टम्स यू डेफिनेटली कॉन्टैक्ट योर कंसल्टिंग होम्योपैथ जो भी है आपका। तो इनिशियली ही अगर आप कॉन्टैक्ट कर लोगे तो वो इतना बढ़ेगा नहीं और फेटल नहीं होगा। होम्योपैथी में इट डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स, या जो भी आप जैसा प्रेजेंट करोगे आपको उसकी मेडिसिन आपका होम्योपैथ देगा। और दूसरी बात, ट्रीटमेंट पार्ट में क्या होता है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रखना है आपको, ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्लीप प्रॉपर मिलना चाहिए, स्ट्रेस लेवल्स कम हो आपके, क्योंकि इम्यूनिटी लो होगी तो ये फंगल इन्फेक्शन ज्यादा अटैक करेगा। कोविड इन्फेक्शन जो है कि इट इज हैपनिंग, लेकिन पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो यू सी टू इट कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी मेंटेन रहे। वेयर योर मास्क, इवन आपका कोविड ट्रीटमेंट अगर हो भी गया है, रिकवरी फेज में हो आप, या बाहर कहीं भी जा रहे हो, तो यू कवर योर फेस। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी अगर कहीं जा रहे हैं तो यू वेयर अ मास्क या अवॉइड गोइंग। वॉश योर हैंड्स एंड फेस, बराबर बार बार धोते रहिए। आप घर से बाहर अगर निकल रहे हैं और आ रहे हैं तो बार बार फेस को टच नहीं करना है। तो जैसे कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है, तो म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, इट्स बिकॉज ऑफ अ फंगस। तो टाइम लगता है ट्रीटमेंट में, इट इज फेटल, इट्स डेडली, क्योंकि उसकी मोर्टेलिटी रेट जो पेशेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं वो ज्यादा है, 54% बोला जाएगा है, बहुत सारे पेशेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं। सो यू हैव टू टेक केयर, लाइक जैसे कुछ भी सिम्टम आई तो इमीडिएटली आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात अबाउट दिस फंगल इन्फेक्शन है कि पैनिक मत होइए, एक से दूसरे को ये स्प्रेड नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है जैसे कि कोविड होता है, तो उसमें कुछ डरने की बात नहीं है।
कि एक को हुआ है तो दूसरे को हो जाएगा। दूसरी चीज के ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहिए आप। अगर पोस्ट कोविड आप इम्प्रूव हो रहे हैं, घर पे आ चुके हैं, तो डेली आपको आपका ब्लड शुगर चेक करते रहना है, आपके फिजिशियन से कंसल्ट करते रहना है। फॉर अ मंथ एटलीस्ट डेली ब्लड शुगर चेक करवाते रहिए, आप खुद घर पे चेक करिए एंड सी टू इट कि वो एक नॉर्मल रेंज में हो। स्टीरॉइड्स का ओवर यूज आप मत करिए या मिस यूज मत करिए। खुद से जाके लोग ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से, बिकॉज इट इज अवेलेबल। हमारे यहाँ है, दूसरी कंट्रीज में इट्स नॉट सो इजिली अवेलेबल, लाइक बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्टीरॉइड्स मिलते नहीं है। तो अननेसेसरी आप बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए स्टीरॉइड्स मत खाते रहिए। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन है तो मिस यूज या ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स नहीं करना है। दूसरी बात, इसे डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए नेजल एंडोस्कोपी की जाती है। नेजल यानी नोज से डाला जाता है एंडोस्कोप और अंदर तक वो जाता है, इट्स अ ट्यूब एंडोस्कोप, और उससे अंदर से बायोप्सी ली जाती है वो एरिया की जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, और उसे एक पेट्री डिश में ग्रो करते हैं एंड दे सी द स्पोर्स ऑफ दैट फंगस। म्यूकरमाइकोसिस के स्पोर्स को देखा जाता है, तो इस तरह उसको डायग्नोस किया जाता है। नहीं तो देखने में तो समझ में नहीं आता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से कि ये पेशेंट म्यूकरमाइकोसिस का है, अनटिल अनलेस वो एरिया काफी ब्लैकिश आपको दिख रहा है, तो वो नॉर्मल एक साइनस इन्फेक्शन या फीवर वाले पेशेंट की तरह ही पेशेंट दिखता है। एंडोस्कोपी करते हैं और दूसरा है एमआरआई करते हैं, उससे भी समझ में आ जाता है कि अंदर कुछ साइनसेस में फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं। तो यू सी टू इट कि यू फॉलो दीज मेजर्स, जो भी मैंने कहा है आपको अभी आपके साथ शेयर किया है, एंड देयर इज नथिंग टू पैनिक, या कुछ डरने की बात नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, you take very good care of your health. Bye bye.